देखिए, हमने जो है ये हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का तीसरा क्लास होने वाला है। पहला क्लास में हमने देखा है अरावली पर्वत को देख लिया, मालवा का पठार का देख लिया और विंध्य पर्वत का भी देख लिया। दूसरा क्लास में हमने देखा है, क्या देखा है, तो सतपुड़ा के बारे में देखा है और आपका दक्कन के पठार के बारे में देखा है। दूसरा हो गया। और तीसरा क्लास आज देखने वाले हैं दक्कन के पठार, यानी तीसरा ये क्लास हमारा होने वाला है। अगर आप इन दोनों वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, या अगर नहीं देखते हैं, अगर इस वीडियो से अगर चालू किए हैं तो पहले इस आराम से इस वीडियो को देख करके उसके बाद भी वो जा करके वो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार ये मुख्यतः आपका कहाँ पर है, तो यह झारखंड में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। ठीक है झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में इसका थोड़ा सा विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें से क्या होती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका दामोदर नदी। कौन है? दामोदर नदी। इसको क्या करती है, इसको दो भागों में बांट देती है। ठीक है, दो भागों में बांटती है। और बंगाल से, पश्चिम बंगाल से एक हुगली नदी आती है। कौन है जी? कौन नदी है? हुगली नदी। हुगली नदी यहाँ से आती है। ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे उसमें। हुगली नदी आती है और ये क्या करता है, छोटा जो दामोदर नदी है, ये छोटा नागपुर को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। दो इसको क्या करता है, बीच में फाड़ देता है। छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांट देता है और ये आकर के हुगली नदी में मिल जाता है। किसमें आकर मिलता है? हुगली नदी में आकर के मिलता है। इसके उत्तर में जो स्थित है, इतना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार। क्या बोलते हैं? हजारीबाग का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार है और इन छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी क्या करती है, बीचों बीच फाड़ देती है। तो ऊपर और चला गया और नीचे चला आया और फाड़ करके हुगली नदी में जा करके मिल जाती है। तो इसके ऊपर वाले ही उत्तर को, जैसे मतलब कि ये हुगली दामोदर नदी गई, इसके ऊपर वाले नदी को क्या होती है, वो कौन है, तो वो क्या करती है, उसको हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार। और नीचे वाले को भाग को क्या बोलते हैं? रांची का पठार। क्या बोलते हैं? रांची का पठार ठीक है, वो करती है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर देखिएगा तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार में से दो प्रमुख नदियां निकलती है। इससे दो प्रमुख नदियां निकलती है, एक निकलती है दामोदर नदी और एक निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। अभी बताएंगे स्वर्ण रेखा के बारे में बताएंगे। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को क्या करती है, बीचों बीच फाड़ती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के राज्य में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के दो भागों में बांट देती है। इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? हजारीबाग का पठार और इसके दक्षिण वाले को रांची का पठार। देखिए, दामोदर नदी उत्तर में जो हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। और ये जो रांची का जो पठार है, नीचे वाला कौन है? रांची का पठार है। रांची का पठार क्या है, तो यह आपका समपार्य मैदान है। भारत का इकलौता समपार्य मैदान है। रांची का पठार भारत में समपार्य मैदान का उदाहरण है। अब ये पूछिएगा कि समपार्य मैदान होता क्या है, तो ये हमारा अगर पठार होता है, ठीक है, इस पर ना कोई उभरी हुई संरचना पाई जाती है, यानी पहाड़ भी नहीं होती है, चट्टान की टीलें भी नहीं होती है। ये सीधा सीधा अगर ऐसे फ्लैट अगर पाया जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा समपार्य मैदान। हमने पहाड़ और मैदान में बताया है, पहाड़ ऐसे हो जाता है और पठार छत की तरह होता है। और इस पर भी कुछ कुछ पहाड़ियां होती है। अगर पहाड़ी अगर नहीं रहेगी, अगर सपाट चपाट है, तो वो हमारा समपार्य मैदान हो जाता है। तो ये ऊपर वाले में तो पाया जाता है, लेकिन नीचे वाले में एकदम समतल है, इसलिए इसको बोलते हैं समपार्य मैदान। ठीक है, पठार का एक ऐसा भाग जहां चट्टानी टीले या शिखर नहीं पाया जाता है, उसको समपार्य मैदान बोलते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, फिर ये क्या करता है,
यहाँ से एक स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। वो क्या करती है, स्वर्ण रेखा के नदी में यहाँ से निकलती है, यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और जा करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही झारखंड राज्य स्थित है। क्या है, झारखंड राज्य स्थित है। छोटा नागपुर के पठार जो है वो खनिज संसाधन जो है इसकी दृष्टि से सबसे ही महत्वपूर्ण राज्य है और सबसे आपका समृद्ध पठार है। यहाँ पर आपका लोहा, यूरेनियम, खनिज बहुत ही सारे यहाँ पर आपको ये यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यूरेनियम। अब जो हम यूरेनियम से लेकर के जो अवतरा रहे हैं, जो परमाणु बम बना करके जो जा करके किसी भी देश को चटा मार दे रहे हैं, ये इसी झारखंड के बदौलत है। और आज हम इस झारखंड को एकदम सौतेला की तरह देखते हैं, इसको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारे भारत का सबसे टीन हो या कुछ भी हो, खनिज संपदा इतनी भरी होती है और इतनी इसमें माइनिंग की है हमने, कोयला निकाल करके, लोहा निकाल करके, जो यहाँ पर जो जमीनें जो है वहां पर आग की तरह धधक रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या है कि स्वर्ण रेखा नदी झारखंड राज्य में की राजधानी में स्थित है। ठीक है, अब देखिए रांची, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर झारखंड राज्य की राजधानी रांची स्थित है। यहाँ पर लिख लीजिएगा रांची स्थित है, रांची स्थित है। और स्वर्ण रेखा नदी पूरब की ओर प्रवाहित होकर के जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। झारखंड में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। यहाँ लोहा, यूरेनियम, कोयला आदि खनिज प्राप्त होती है। भारत में यूरेनियम छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत जादूगुड़ा एक गांव है, जादूगुड़ा से हम लोग वहां पर निकालते हैं और वहां पर भी आज वहां पर जो वातावरण है वो दूषित हो चुका है। ठीक है, खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इतनी वहां पर खनिज है, इतनी खनिज है जिसको वहां पर हम रूर प्रदेश उसका नाम रख दिया है, रूर प्रदेश। और ये रूर प्रदेश है क्या, तो जर्मनी में दो नदियां बहती है, एक बहती है रूर, ठीक है, एक बहती है आपका रूर और एक बहती है राइन। ठीक है, रूर और राइन बहती है और इसके जो दो जैसी नदी में एक रूर बहती है, एक राइन बहती है और इसके बीच में जो जमीन आता है, जो भाग बच गया है, उसको ही रूर प्रदेश बोलते हैं। यहाँ पर इतनी सारी खनिज है, इतनी खनिज है कि आप बता नहीं सकते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार पूरब में राजमहल की पहाड़ी स्थित है। यहाँ पर उत्तर पूरब में यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है, जो मुख्य रूप से कहाँ है, झारखंड में ही स्थित है। तो यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम चल करके देखते हैं आपका शिलांग पठार। सॉरी, ये अब शिलांग पठार या मेघालय पठार को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर कौन है, शिलांग पठार कहिए या मेघालय के पठार कहिए। ये जो आपका जो है, ये तो देखिए कि आप अगर कहिएगा कि सर आप तो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रहे हैं। प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ कुछ भूमि का टुकड़ा, जैसे कि ये, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपका ये हो जाएगा। ऊपर कहाँ से चलेगा, हिमालय के निश्चित के बाद स्थित है। तो यह मुख्य रूप से स्वतंत्र ये पहाड़ी नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय पहाड़ी के ही एक अंश है, उधर चला गया है। जैसे यहाँ से ये बढ़ करके इधर चला गया है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर हमने छोटे नागपुर का पठार देखा, इसके उत्तर में कौन स्थित है जी, राजमहल पहाड़ी स्थित है। और इसी राजमहल पहाड़ी के ये क्या है, पूर्वी हिस्सा है, यहाँ से ये बढ़ करके गया है, ये पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी हिस्सा है। इस पर 5 पहाड़ी स्थित है, इस पर 5 पहाड़ी स्थित है। गारो, खासी, जोइत्मा जो मेघालय राज्य में है, मिकिर और रेंगमा जो कि असम में है। क्या है, गारो, खासी, जोइत्मा जो मेघालय में है और मिकिर और रेंगमा जो असम में है। ठीक है,
यहाँ पर देखिएगा सिंगलांग पठार के सबसे ऊंची चोटी नोकरेक गारो पहाड़ी के अंतर्गत ही स्थित है। देखिए शिलांग पठार एक स्वतंत्र पठार ना होकर के प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। यह राजमहल पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है। शिलांग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियां शामिल है। मेघालय में कौन कौन है? तो गारो, खासी और जोइतिमा, ठीक है। असम में कौन कौन है? मिकिर और रेंगमा, ठीक है। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक गारो पहाड़ी के अंतर्गत ही स्थित है। यहाँ तक यह हमारा एक क्लास हो गया। दूसरी क्लास में हम क्या क्या देखेंगे? यहाँ पर आपका पूर्वी पठार देखेंगे, सॉरी पूर्वी पठार, पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी पठार कहिए ये, और आपका पश्चिमी घाट पर्वत देखेंगे ये, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पर ये देखेंगे, तब जाकर के हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया समाप्त होगा। ये हमारा पूरा यहाँ पर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारा ये नेक्स्ट वीडियो के लिए पूर्वी घाट और इसके लिए इंतजार करिए, कल फिर इसको हम बताएंगे।